नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट 2021-22 मेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी भाषा का पार्ट 8, ठीक है, जिसमें आज हम बात करेंगे और 20 क्वेश्चंस की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलिए आज जो है डबल फिलर्स हैं, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस हम जारी रखेंगे। देखते हैं पहला सवाल। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, वीडियो जो है रिकॉर्डेड है, लाइव वीडियो नहीं है। ठीक है, देखिए, अपशिष्ट प्रबंधन को डैश करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कुछ कार्यक्रम और डैश विकास की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, किस तरह की शुरुआत करनी चाहिए विकास की? ठीक है, अब देखो, पेशेगत विकास की, अपशिष्ट प्रबंधक को विस्तारित करने हेतु, यानी बढ़ाना है अपशिष्ट प्रबंधन को, यानी कि अपशिष्ट की जो जगह है उसको बढ़ाना है, नहीं। प्रोत्साहित करना, नहीं। कुशलतापूर्वक करना, यानी कि टेक्निकल, यानी बहुत अच्छे से करना, कुशलतापूर्वक करना, अपनी काबिलियत से करना, तो ये वाला बिल्कुल सही है। संबंधित अधिकारियों को कुछ कार्यक्रम और नीतिगत विकास की शुरुआत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी ग्रामोद्योगों के सामने आज डैश का संकट है। देश में कुल 1700 खादी संस्थान हैं, लेकिन उनकी स्थिति डैश यंत्र में रखे किसी मरीज से बेहतर नहीं है। देखो, खादी ग्रामोद्योग के सामने आज क्या है? वर्चस्व का संकट है। नहीं, किसी भी चीज़ का अगर संकट होगा तो वो क्या होगा? उसके सामने उसकी स्थिति, वर्चस्व तो होगा नहीं, यानी अस्तित्व का संकट होगा। ठीक है, देश में कुल कितनी 1700 खादी संस्थान, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? जीवन रक्षक यंत्र में रखे किसी मरीज से बेहतर नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? सेकंड आएगा। आपको इस तरह से आंसर देने का प्रयास करना है। ठीक है, टेक्निकली आंसर देना है। ठीक है, मांस उद्योग को डैश दृष्टि से देखने के प्रयास पर बल प्रदान करना होगा तथा इसके प्रति व्यापक पूर्व डैश को मिटाने हेतु सरकार को जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए। मांस उद्योग को क्या है? देखो, धार्मिक दृष्टि से देखने के प्रयास करना होगा, नहीं। अब उद्योग की बात चली है, उद्योग का मकसद क्या होता है? पैसा कमाना। ठीक है, क्या होता है? पैसा कमाना। पैसे की बात कहाँ आएगी? आर्थिक में आएगी। आर्थिक दृष्टि से देखना होगा, उसके प्रयास पर बल देना होगा, इसके प्रति व्यय पूर्व भ्रांतियों को मिटाना, जो पुरानी भ्रांतियाँ चली आ रही फालतू की, उसको मिटाने हेतु सरकार को जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्तर पर ऐसे बदलाव डैश नहीं होते, इसके लिए लंबे धैर्य और डैश प्रयास की ज़रूरत होती है। सामाजिक स्तर पर क्या होता है? ऐसे बदलाव क्या होते हैं? रातों रात तो होते नहीं हैं, दिन है ना, अचानक नहीं होते हैं ना, समय की बात हो रही है। किसी भी बदलाव की बात है, मतलब समय की बात है। समय से संबंधित कौन सा वर्ड दिया है? रातों रात दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए लंबे धैर्य और निरंतर प्रयास की ज़रूरत होती है। तो ये क्या पहला वाला सही होगा? इस तरह से करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से आंसर मिलते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक डैश एक गंभीर अपराध है जो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को डैश करता है। क्या है? दुर्व्यवहार एक अपराध है। ठीक है, और वो आर्थिक विकास को कमज़ोर करता है? नहीं। प्रभावित करता है? नहीं। दुर्व्यवहार से कौन सा आर्थिक विकास खराब होगा? भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है जो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित, कमज़ोर करता है, भ्रष्टाचार। ठीक है, चलिए अब आ जाती है एरर डिटेक्शन। ठीक है, देखिए, यह साल वास्तव में किसी परीक्षा से ज़्यादा नहीं लग रहा है जिसमें हर घड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है त्रुटि रहित। ये साल 2021 क्या है? कोरोना का साल है, 20-21 दोनों। ठीक है, ठीक है, वो ये हमने सोचा था कि 2020 तो ख़राब गया है, लेकिन ये नहीं पता था 2020 तो ट्रेलर था, असली पिक्चर तो 21 में देखने को मिलेगी। 4 लाख केस एक दिन में, 96,000 एक दिन में रहे थे। कब? 2020 में। तो 2021 ने तो रंग दिखाए हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसमें यही बात की जा रही है। ठीक है, तो अब देखो,
यहाँ पर है किसी परीक्षा से ज़्यादा नहीं लग रहा है, किसी परीक्षा से ज़्यादा की जगह किसी परीक्षा से कम नहीं लग रहा है, ये उचित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की प्रसिद्ध पर्वतमालाओं में से एक हिमालय अपने में धरती की पारिस्थितिक विविधताओं को समेटे हुए है, त्रुटि रहित, है ना। परिस्थितिक वर्ड नहीं होता है, पारिस्थितिक होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र हम बोलते हैं ना, पारिस्थितिकी तंत्र को लपेटे, विविधताओं को समेटे हुए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 1947 में 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, जबकि अब देश की कुल आबादी का लगभग 22% हिस्सा गरीब रेखा के नीचे है। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है, कर रहे हैं तो कर रहे थे आएगा। ठीक है, 70% लोग 1947 में बात करी है, नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर एरर है। जनतंत्र में सरकार, अब देखो यही जनतंत्र में सरकार के किसी नीतिगत फैसले में खामियां या अंतर्विरोध को लेकर असहमति का अधिकार हर नागरिक का होता है। अब आपको लगेगा जनतंत्र, यहाँ तो लोकतंत्र आएगा, लेकिन जनतंत्र लोकतंत्र का सिनोनिम्स होता है, तो ये बिल्कुल सही होगा, त्रुटि रहित होगा। ठीक है, पिछले कई सालों से लगातार जाड़े की आहट के साथ ही हवा के दबाव की वजह से प्रदूषण में बढ़ोतरी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ठीक है, इसमें क्या लग रहा है, कुछ है एरर? नहीं भैया, बिल्कुल सही बोला आपने, नहीं है। सोचा ई यानी त्रुटि रहित है ये सवाल, किसी तरह का कोई एरर इसमें नहीं है। अब आ गए आपकी क्या, रीअरेंजमेंट वाले तरह से, रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये रहा आपका। अब यहाँ पे 4 दे दिए, अब आपको पढ़ के देखना है कि क्या है। 2 वास्तविक शामिल है, पुरुष और प्राकृत, यानी यह वाला तो होगा नहीं। ठीक है, हिंदू दर्शन का योग विद्यालय सांख्य विद्यालय से। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि र वाला हो सकता है, हिंदू दर्शन का योग विद्यालय सांख्य विद्यालय से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। ठीक है भैया, पहला वाला आ रहा है, दूसरा वाला भी आ रहा है। भाषा इस तरह की रहेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, दोनों में मूल अवधारणाओं में 2 वास्तविकताएं शामिल है, पुरुष और प्राकृत। ठीक है, अब देख लो र, व, ल और या कहाँ मिल रहे हैं, र, व, ल, या, थर्ड वाला आंसर यही है। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर अपने कई भाषणों और लेखों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उदाहरण देते थे। हाँ भैया, ये हो सकता है, देखिए फर्स्ट ये हो सकता है, सेकंड ये हो सकता है, क्योंकि सावरकर अंबेडकर के निचले तबके के लोगों के उत्थान समाज में उनके अन्य योगदान से काफ़ी प्रभावित थे, तो यही होगा। तो क्या आएगा, या, ल, व और र। देख लो, य, ल, व, र, ये 4th वाले में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन के लिए नीतियों में समर्थन और विश्वास बनाए रखने जैसे उद्देश्यों की एक श्रृंखला के समर्थन में आयोजित किए जाते हैं। देखिए, फर्स्ट वाला य और ल तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, यानी थर्ड वाला तो कैंसिल ही हो रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार राष्ट्रीय संघ मुद्रा के समर्थन में हस्तक्षेप करने की क्षमता सहित मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन के लिए नीतियों में समर्थन और विश्वास बनाए रखने जैसे उद्देश्यों की एक श्रृंखला के समर्थन में आयोजित किए जाते हैं। मतलब फर्स्ट वाला ये हो जाएगा, सेकंड में र चले जाएगा, थर्ड में या और फोर्थ में ल, तो व, र, या और ल। ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, ये वाला भी आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेवक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सेवक का पर्यायवाची शब्द होगा किंकर। क्या होगा? किंकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका किनारा या अंत ना हो इस वाक्य के लिए कि वन वर्ड कौन सा होगा? जिसका किनारा ही नहीं पता, अंत नहीं पता। समुद्र का किनारा देखते ना, जैसे मुंबई के मरीन ड्राइव पे जाओगे तो वहाँ पे समुद्र का किनारा जब देखोगे तो दिखेगा ही नहीं कि कहाँ है, मतलब इसका किनारा या अंत ना हो, तो इसके लिए बोलेंगे अकूल। क्या बोलेंगे? अकूल। पत्थर पर दूब जमाना, मुहावरे का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा बहुत परिश्रम करना। ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाली शब्द का चयन कीजिए। कौन सा है अशुद्ध वर्तनी? तो ये वेशभूषा जो है वो अशुद्ध वर्तनी है। वेश भूषा इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का मतलब होता है क्या? क्या होता है नैसर्गिक का मतलब? नैसर्गिक का मतलब जो होता है वो होता है प्राकृतिक से संबंधित, नेचर। और इसका उल्टा होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल, मानव द्वारा बनाया हुआ। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हमने आज बात करी रीअरेंजमेंट्स की, डबल फिलर्स की और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस की। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। टेक्निकल लैंग्वेज होगा, हिंदी इतना आसान नहीं आएगा, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।